दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो समझते हैं कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। इट इन्वॉल्विंग कनेक्टिंग कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस टू शेयर रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, तो ये होता क्या है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। ये होता है कि आपका कि आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे अगर आप कोई फाइल भेज रहे हो या फिर कोई डाटा भेज रहे हो, कोई इमेज भेज रहे हो या फिर कोई वीडियो भेज रहे हो, ठीक है, और फिर ओवर अ नेटवर्क, ठीक है, कि एक नेटवर्क के अंदर आप कोई इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, ठीक है, शेयर कर रहे हो, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। ये पूरा मिलके क्या बनाता है? कंप्यूटर नेटवर्क बनाता है। ठीक है, अब इसके टाइप समझते हैं कि इसके टाइप क्या है। ठीक है, इसके क्या है, 4-5 टाइप होते हैं यार, तो 4 मेनली मैंने लिखे हैं जो कि अक्सर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है आपका? सबसे पहला आपका लेन, ठीक है, और फिर आ गया आपका WLAN, फिर आ गया आपका मैन, फिर वैन। ठीक है, तो 4 आपकी चीज़ हो गई। तो पहला आता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, फिर आता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, फिर मेट्रोपॉलिटन और एरिया नेटवर्क, फिर वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वाइड वर्ल्ड वेब। ठीक है, अब देखो समझते हैं कि क्या करता है ये। देखो कवरेज एरिया देखते हैं कि ये जो आपका लैन होता है, आपने सुना भी होगा लैन। ठीक है, लैन कैसा होता है कि बेसिकली आपके स्कूल हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गई, कोई कंपनी हो गई या स्कूल हो गया, आपने देखा होगा लैब। लैब में जब आप जाते होंगे स्कूल में, ठीक है, तो लैब में क्या होता है, लैन वाला लैन वो से बोलते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क, कि आपका कि लैब के अंदर ही कोई नेटवर्क को हम बोलेंगे लैन। ठीक है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये स्मॉल होता है रूम बिल्डिंग में, जैसे आपको स्कूल वगैरह हो गया। ठीक है, कनेक्शन टाइप कैसा होता है कि इथरनेट, आपने देखे हुए केबल होते हैं इथरनेट, आपने लैपटॉप वगैरह में यूज़ की होगी इथरनेट की वायर्ड केबल होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैन लोकल एरिया नेटवर्क, और ये छोटे कामों के लिए, मतलब ऑफिस लैब जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और WLAN ये लोकल ये भी होता है, बट ये बस बेसिकली ये तो वायर था आपका, बस ये वायरलेस है। क्यों? क्योंकि W लगाए वायरलेस है तो वायरलेस है। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि भाई जो आपके घर में वाईफाई लगा होगा, वैसे तो नहीं लगा होगा, लगा होगा, मेरे घर में नहीं लगा, मैं गरीब हूँ ना। तो वही है वाईफाई जो हम घर वर में जो वाईफाई लगे रहते हैं उन्हें हम WLAN भी बोल सकते हैं। अब आते हैं मेन पे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इसका जो कवरेज एरिया है वो कि मीडियम है। ठीक है, सिटी टाउन में बोल सकते हो। वायर्ड हो गया, जैसे फाइबर हो गया, आपने देखो होंगे फाइबर वगैरह होते हैं, तो उन्हें वायर्ड कनेक्शन टाइप इसका वायर्ड हो गया। और सिटी वायर्ड, ठीक है, कोई सिटी में अगर आप कोई एरिया, मतलब कोई एरिया नेटवर्क है, तो उसे क्या बोलेंगे? मेट्रो मैन बोलेंगे। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब आते हैं वैन पे, तो वाइड वर्ल्ड वेब, और ये लार्ज है कंट्री टू कंट्री। ठीक है, तो कंट्री वर्ल्ड हो गया पूरा, इंटरनेट मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पूरा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड वाले को, कंट्री को, वो लार्ज जो एरिया कवर कर रहे हैं, जो लार्ज मतलब एरिया कवर कर रहे हैं, उस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? वाइड वर्ल्ड वेब। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आते हैं हम किस पे? VPN पे। ठीक है, अब VPN तो भाई आपने काफ़ी यूज़ किए होंगे। ठीक है, रात में करते हो नहीं करते VPN यूज़? ठीक है, करते होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो वही है, तो समझाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं है। VPN तो VPN तो आप जानते होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ एक बार VPN क्या होता है, आप वैसे जानते ही हो। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, पहली बार सुना होगा। ठीक है, अब अभी तक तो आपने VPN ही सुना होगा ना। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तो क्रिएट अ सिक्योर इनक्रिप्टेड कनेक्शन बिटवीन योर डिवाइस एंड सर्वर ऑन द इंटरनेट टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी एंड हाइड योर IP एड्रेस। ठीक है, समझ गए होंगे भाई। ये तो क्या कहना चाह रहा है कि जब आपका फ़ोन हो गया और आप रात में वीडियो चलाते हो तो VPN लगाते हो, है ना, और VPN लगाते हो तो उससे क्या होता है ना, आपका जो आपका IP एड्रेस है ना वो हाइड हो जाता है। जैसे आप सपोज को दिल्ली से आप वीडियो देख रहे हो, भाई दिल्ली से आप US, भाई कहाँ की, रशिया की वीडियो देख रहे हो, ठीक है, दिल्ली से, तो उसमें क्या होगा ना भाई कि दिल्ली का जो IP एड्रेस है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली का जो IP एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। वो आप अगर सपोज करो आपको जो VPN है वो रशिया वाले से कनेक्ट करते हो या फिर और कहीं USA के उससे वो करते हो, ठीक है, VPN से कनेक्ट करते हो, तो आपको जो IP एड्रेस शो करेगा वो USA का ही शो करेगा। ठीक है, वो इंडिया का शो नहीं करेगा। ठीक है, तो वही है, आपकी लोकेशन चेंज कर देता है। तो योर रियल आई योर सपोज करो एग्जांपल है, योर रियल IP एड्रेस लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, और आपने VPN सर्वर लंदन का कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर आपका जो VPN सर्वर है वो लंदन का है और आप उससे कनेक्ट हो गए हो, ठीक है, तो आपका जो IP एड्रेस है ना ब्रदर, वो दिल्ली का नहीं दिखाएगा, वो लंदन का दिखाएगा। ठीक है, तो वेबसाइट को क्या लगेगा कि एक्सेस आप कहाँ से कर रहे हो? लंदन से कर रहे हो। ठीक है, ना कि न्यू दिल्ली से। ठीक है, सिंपल एज इट इज एग्जाम्पल है। ठीक है, करता क्या ये? इनक्रिप्ट करता है योर इंटरनेट डाटा। ठीक है, मेकिंग इट अनरीडेबल टू अदर। ठीक है, कि और कोई ना पढ़ पाए उसके लिए अनरीडेबल बनाता है। ठीक है, मास्क योर रियल IP एड्रेस। ठीक, ये मैंने बताई दिया ये वाला पॉइंट कि आपका जो रियल IP एड्रेस है तो उसे छुपाता है। ठीक है, प्रोवाइड ऑनलाइन प्राइवेसी फ्रॉम हैकर्स। ठीक है, ये प्राइवेसी वो करता है। ठीक है, प्रोवाइड ऑनलाइन प्राइवेसी, क्योंकि यार आपका IP एड्रेस नहीं शो हो रहा ना यार, ऑब्वियसली कि आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो शो नहीं हो रही, तो हैकर से ऑब्वियसली बचाएगा। ठीक है, यूजफुल ऑन पब्लिक वाईफाई टू प्रिवेंट डाटा थेफ्ट। ठीक है, भाई ये होते रहते हैं ऑब्वियसली, थेफ्ट वगैरह चलते रहते हैं। ठीक है, चोरी चपाटे, तो उस चीज़ को ये बताता वो बचाता है। ठीक है, अब हम आते हैं VPN में, ज़्यादा एलोबरेट करूँगा नहीं, आपको आता है। ठीक है भैया, अब आते हैं, अभी मेरी कॉपी ना गिर जाए यार, मेरे को पकड़नी पड़ेगी लगता है, इसमें काम चल जाएगा।
अब आते हैं व्हाट इज HTTP एंड HTTPS, ठीक है। तो पहले समझते हैं व्हाट इज प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल होता क्या है? तो प्रोटोकॉल होता है तुम्हारा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स that allow device to communicate and transfer data over a network smoothly and reliability। अब देखो क्या होता है प्रोटोकॉल। भाई प्रोटोकॉल होता है आपका कि अगर सपोज करो आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर अगर आपको ट्रांसफर डाटा करना है या फिर कुछ वीडियो सेंड करनी है, इमेज सेंड करनी है, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करना है, तो उस चीज़ को उसके जो सेट ऑफ रूल्स हैं दैट अलाउ टू कम्युनिकेट, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में जो भी चीज़ें लगेंगी तो उसे सेट ऑफ रूल्स में वो क्या सेट ऑफ रूल फॉलो करेंगे, उस चीज़ को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। अब HTTP क्या होता है? HTTP देखते हैं, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये होता क्या है? एक प्रोटोकॉल दैट डिफाइन हाउ मैसेज आर फॉर्मेटेड, कि मैसेज के क्या फॉर्मेट रहेगा, और ट्रांसमिटेड बिटवीन वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्वर, ठीक है। तो आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है। अब मैं कोई एग्जांपल बताता हूँ, देखो ये एग्जांपल लिखा है, ठीक है, दिख रही है ना कॉपी, ठीक है। देखो कैसे काम करता है। अगर आपने सपोज करो कोई URL टाइप किया, ठीक है, आपने कोई URL टाइप किया मतलब सपोज करो आपने google.com या वो कर दिया, ठीक है। तो योर ब्राउजर सेंड HTTP रिक्वेस्ट टू वेबसाइट सर्वर, ठीक है। जो भी वेबसाइट का सर्वर है, आपका जो ब्राउजर है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट भेज देगा, HTTP रिक्वेस्ट होगी वो, ठीक है, उसे बोलेंगे हम HTTP रिक्वेस्ट। और फिर क्या होगा, सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा विद द स्टेटस कोड और सेंड बैक टू द पेज, ठीक है। तो आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड सर्वर जो है, जो google.com का सर्वर है, वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा विद अ स्टेटस कोड एंड सेंड बैक टू द पेज। तो जो आपने वेब पेज है तो उस पर आपको सेंड करेगा, ठीक है, क्या सर्वर है उसे रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा ना, जो ब्राउजर है फिर आपको एक वेब पेज दिखाएगा, किसका google.com का जो भी वेब पेज होता है ना डिफॉल्ट वाला, तो वो आपको शो हो जाएगा कि ब्राउजर डिस्प्ले द पेज, ठीक है। तो ब्राउजर क्या कर देगा, आपको डिस्प्ले कर देगा उस वाले पेज को, ठीक है। अब पता एक क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन क्या है कि HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है? तो बस यही डिफरेंस है, इसमें एस लगा है ना तो ये सिक्योर ज़्यादा है। HTTPS जो एस लगा है ना इसमें HTTPS, तो एस का मीनिंग ये है कि ये मोर सिक्योर है किससे, HTTP से, बस इतना डिफरेंस है और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये इससे ज़्यादा डिफरेंस है, देखिए क्यों, क्योंकि ये SSL यूज़ करता है और TLS, ठीक है। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि HTTPS क्या है और मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो वही है, मोर सिक्योर है HTTPS HTTP से, ठीक है। एड्रेस, ठीक है। अब इसका जो साइज है ना ब्रदर, वो होता है 32 बिट का, ठीक है। 32 बिट का होता है 8 बिट, ठीक है। ऐसे देखो मैं बताऊँ, हाँ ये रहा, देखो 8 बिट यहाँ होगी, 8 बिट यहाँ होगी, 8 बिट यहाँ होगी, 8 बिट, ठीक है। 8 × 4 कितना हुआ, 32 बिट हो गया। अब 192 को देखो, अब ये तो वैसे तो नंबर है, बट आप पता क्या है, जैसे बिट के फॉर्म में प्रेजेंट करोगे, बिट के फॉर्म में प्रेजेंट करोगे तो आपका मतलब बिट के फॉर्म में इन द सेंस बाइनरी के फॉर्म में 0 1 की फॉर्म में हम प्रेजेंट करेंगे ना, तो इसका जो साइज है ना कितना हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 8 हो सकता है। इसका 8 है, मतलब इसका जो एक डिवीजन है इसका 8 है, मतलब 8 बिट आ सकती है मैक्सिमम, ठीक है। तो बताओ 8 बिट अगर मैक्सिमम आ सकती हैं तो उसकी जो वैल्यू कितनी आएगी 8 बिट में, आपकी कितनी मैक्सिमम आ सकती है? भाई 255 आ सकता है ना सॉरी 255 आ सकता है ना, इसमें इसमें जो मैक्सिमम आंसर आ सकते हैं 255 आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप करके देखना यार, कि अगर सपोज करो 1 1 अगर 8 प्लेस पे 1 1 भी आपने लिख दिया 255 आएगा मैक्स से, ठीक है। तो 192 हो गया, 168 ये नंबर है, और आप बिट की फॉर्म में प्रेजेंट करो तो कर सकते हो आप इसे, ठीक है। तो वही है, बस इसमें 8 बिट यहाँ, 8 बिट यहाँ, 8 बिट यहाँ, 8 बिट यहाँ, तो 8 × 4 32 बिट हो गया। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने हैं? हर बिट के पास क्या है, दो चॉइस हैं, 0 और 1, तो 2 चॉइस हैं। तो और आपके जो प्लेस हैं कितने, 32 बिट है ना आपकी, मतलब 32 बिट 32 आपके प्लेस हैं। तो आपने PNC पढ़ा होगा, ठीक है, 12th क्लास में, ये सब तो पढ़ा ही होगा। तो कितने केसेस बने आपको, कॉम्बिनेशन बने 2 की पावर 32, ठीक है। डज नॉट इंक्लूड इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन फीचर, तो इसमें क्या है, इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन फीचर होते नहीं है। नॉट ऑल दीज आर यूजेबल फॉर पब्लिक डिवाइसेस सॉरी बिकॉज सम रेंजेस आर रिजर्व फॉर प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो सारे आप के यूजेबल नहीं होते, ठीक है, पब्लिक डिवाइसेस के लिए कुछ रिजर्व होते हैं प्राइवेट और नेटवर्क के लिए, ठीक है। अब मैं टाइम थोड़ा कम है, नहीं तो मैं थोड़ा एलिब्रेट कर लेता कि इसमें क्या होता है ना, कि पहला जो आपका नेटवर्क है और दूसरा जो लास्ट वाला नेटवर्क है, ठीक है, वो ब्रॉडकास्ट होते हैं, तो वो रिजर्व रहते हैं, ठीक है, वो रिजर्व होते हैं, वो आप यूज़ नहीं कर सकते उन्हें, ठीक है। बस समझ जाओ इतना, बस इतना ही काफ़ी ज़्यादा बोलूँगा नहीं। चेकसम फील्ड आर अवेलेबल फॉर एरर डिटेक्शन, ठीक है। तो चेकसम आपको बताया था, चेकसम बेसिकली आपको क्या फाइंड करता है, एरर डिटेक्शन फाइल करता है, ठीक है, एरर डिफेक्शन, ठीक है। बस ये डिटेक्ट ही करता है, ये चेंज वो नहीं कर सकता कि आपका एरर दिखाओ तो उसे मॉडिफाई कर दिया, मतलब वो ओरिजिनल फॉर्म में दे दिया, ये वो नहीं करेगा, बस ये डिटेक्ट कर देगा कि हाँ भाई आपका एरर है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्लास ए की रेंज, ठीक है। क्लास ए की रेंज जो होती है आपकी क्लास ए की रेंज होती है 000 से लेके 127.255। अब देखो पता है, इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये है आपका, ये है, ठीक है। तो आपका क्लास ए तो ये हो गया,
या फिर ऐसे कर लो, देखो ठीक है। तो क्लास से पता क्या हो गया, क्लास ए ही हो गया, और क्लास बी हो गया ये पार्ट, क्लास सी हो गया ये वाला पार्ट, क्लास डी हो गया ये वाला पार्ट। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये पूरा क्या है आपका, पूरे देखो नेटवर्क कितने हो सकते हैं, अब ज़्यादा टाइम लग जाएगा थोड़ा, बस और कुछ नहीं है। आपकी जो टोटल रेंज है ना वो कितनी हो सकती है, 255। ये तो रेंज हो सकती है, ये मैक्सिमम रेंज हो सकती है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूरी रेंज ये है, पूरा गोला है, इसमें सारी रेंज आ रही है, ठीक है। तो क्लास से क्या करेगा, ये पूरा आधा पार्ट ले लेगा, पूरे गोले का आधा पार्ट, ठीक है। अब इस पूरे गोले का आधा पार्ट देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है। क्यों आएगा, क्योंकि 255/2 करोगे 127, ठीक है। थोड़ा फील आ रहा होगा कि 127 क्यों आ रहा है, ये आधे के बीच में, मतलब ये आधा यहाँ पे यहाँ तक क्यों आ रहा है, ठीक है। तो 127 ये वाला जो पार्ट ले लिया क्लास ए ने ले लिया, ठीक है। अब जो बचा है उसका भी आधा करो, तो क्लास बी हो गया, ये वाला पार्ट हो गया क्लास बी। अच्छा, अब 127 बचे थे, अब 127 के भी आधे कर दो, 127 के आधे करके और 127 के आधे करके और उसमें ऐड कर दोगे, कहाँ से, क्योंकि 128 से, तो देखो 127/2 करोगे तो इसका आधा जो, मतलब ये भी जो भी निकलेगा, ठीक है। कितना निकलेगा, 63, ठीक है। तो 63 आप इसमें ऐड कर दोगे 128 में, तो 191 आ जाएगा, ठीक है। 63 ऐड कर दोगे तो ये आ गया ना 91, तो ठीक है 191 तक आ गया। तो ये वाला हो गया क्लास बी। अब क्लास सी के लिए क्या होगा, अब देखो ये वाला पार्ट बचा था मेरा, हाँ, तो इसमें 2 पार्ट करो तो ये हो गया क्लास सी। अब ये दो पार्ट बचे तो इसमें भी 2 पार्ट कर दो, फिर क्लास डी और क्लास ई, मतलब ऐसे आता रहेगा, ठीक है। आपको जितना बचा है तो उसमें आपको आधा करते जाना करते जाना करते जाना, ऐसे होगा ये, ठीक है। तो बस रेंज याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब भाई भैया टाइम की थोड़ी कमी है। क्लास ए में क्या टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं, तो देखो शुरू की जो 8 बिट होती है ना, शुरू की 8 बिट, ये वाली जो शुरू की 8 बिट है, देखो क्या होता है, ये तो होता है IPv4 का एड्रेस, मतलब ये सिंटैक्स। तो शुरू की जो 8 बिट है, तो इसमें क्या होता है, 8 बिट क्लास ए के लिए होती है, बट ना जो पहली जो बिट होती है वो रिजर्व होती है, पहली बिट रिजर्व होती है क्लास ए में। तो पहली बिट अगर रिजर्व है तो आपकी कितनी बिट बची, 7 बिट बची। अब 7 बिट बची तो कितना होगा, 2 की पावर 7 बचेगा, 7 बिट पे कितना 2 की पावर 7 हो सकते हैं। पर -2 इसलिए कि पहला वाला नेटवर्क और लास्ट वाला नेटवर्क वो रिजर्व होता है, वही वाली चीज़ हमने यहाँ पे बोली है कि वो रिजर्व होते हैं, तो वो इसलिए मैंने -2 किया है। और होस्ट क्या होता है, आपके होस्ट बचे हुए हैं, फिर लास्ट के जो आपकी कितनी टोटल बिट कितनी थी, 32, तो 32 में से आप 8 हटा दो तो बची आपकी 24 बिट। तो 24 बिट बची, तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 × 24 और -2 कर देंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा रट लेना यार, ठीक है, टाइम की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं थोड़ा पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज़ को, ठीक है। अब आते हैं क्लास बी पे। तो रेंज मैंने आपको बताई दी कि क्लास बी की रेंज कैसे आ रही है, और नेटवर्क आपको बता दिए। नेटवर्क में फिर क्या होता है कि एक ये वाला, मतलब ये वाला डिवीजन और ये वाला डिवीजन, ये दोनों क्लास बी के लिए होते हैं, बस वही है। अब क्लास बी में क्या होगा, शुरुआत की 2 डिजिट रिजर्व रहेंगी, तो देखो 16 बिट होती, ये 16 बिट में से 2 बिट हटा दो, 14 बिट, तो 2 की पावर 4 -2, और पहला और लास्ट वाला जो है नेटवर्क वो रिजर्व रहता है, तो 2 की पावर 14 -2, ये तो आपके नेटवर्क हो गए। और होस्ट आ गया आपके ये, क्योंकि लास्ट वाले जो होस्ट है 16 बिट है, तो वो आगे यहाँ पे होस्ट के, और पहला होस्ट और लास्ट वाला होस्ट वो रिजर्व रहता है, इसलिए -2 किया, ठीक है। ऐसी क्लास सी है और ऐसी क्लास डी है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, और थोड़ा ये समझ लेना अपने एंड से, ठीक है। टाइम की थोड़ी कमी है इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, ठीक है। अब थोड़े बहुत पॉइंट और देख लेते हैं, किसके बारे में, IPv4 के बारे में। नो इनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड, ठीक है। कोई भी इनक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती, और हेडर साइज रेंज फ्रॉम 20 to 60 बाइट। हेडर का जो साइज है वो रेंज होती है कि 20 बिट का हो सकता है मिनिमम, और मैक्स टू 60 बाइट का हो सकता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट मैसेज ट्रांसमिशन स्कीम मीन्स सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम वन होस्ट टू ऑल होस्ट, ठीक है। अगर आपको एक होस्ट से दूसरे होस्ट में, सब सारे जितने भी उसके होस्ट हैं सारे होस्ट में भेजना है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो IPv4 को, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि IPv6 और IPv4 में डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसका जो साइज़ था उसका 32 बिट था, ठीक है, हमने देखा था 32 बिट था, ये 32 बिट, ठीक है। अब इसका जो साइज़ होता है ना 128 होता है, ठीक है। इसका जो साइज़ होता है 128 होता है। अब होता कैसे, देखो इसके जो 8 होते हैं, ठीक है, ये हो गए आपके, ये 8 वो हो गए डिवीजन जो होता है ना आपके, 8 डिवीजन हो गए, ठीक है। इसमें कितने थे, 4 डिवीजन थे, इसमें 8 डिवीजन है। तो आप बोलोगे यार 8 × 8 तो वो 64 आना चाहिए, 8 × 8 तो 64 आना चाहिए ना, एक में तो 8 बिट हो सकती है, ठीक है। नहीं, इसमें क्या होता है ना, इसका जो एक का साइज होता है, एक डिवीजन का साइज होता है वो 16 बिट का होता है। इसका जो एक बिट का साइज होता है वो 16 बिट का होता है। क्यों, क्योंकि हेक्साडेसिमल ब्लॉक्स होते हैं, देखो कैसे। इसमें क्या, देखो ये एग्जांपल है, मैं दिखा देता हूँ। IPv6 का एग्जांपल है कि देखो ये आपका एड्रेस है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 8 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ग्रुप हो गए। और हर ग्रुप में क्या है ना, आपकी 16 बिट ले रहा है। अब पता है 16 बिट कैसे ले रहा है, ये वाली बिट
टू, ये पता क्या, किसे ऐसे टू को कैसे लिखेंगे, इसे 4 बिट की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 4 बिट का स्पेस लेगा। देखो कैसे, टू को कैसे लिखते हो आप, 10, बट 0 0 इसे लगाओ क्योंकि 4 बिट में लिखना है, ठीक है, ये हो गया। जीरो को आप कैसे लिखोगे 4 बिट में, 0 0 0 0। अच्छा, इस वाले 0 कैसे लिखोगे 4 बिट में, 0 0 0, ये लिख दिया। इस वाले 1 को कैसे लिखोगे 4 बिट में, 0 0 0 1। समझ में आया। हर आपका जो नंबर है आपका 4 बिट लेगा, तो और कितने नंबर हैं ये, 4 नंबर है, तो 4 × 4 16 हो गया। अब 16 तो ये आ गया, मतलब एक डिवीजन का जो साइड है वो 16 हो गया। कैसे, कितने डिवीजन है ब्रदर आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 × 16 कितना आया, इसमें आंसर कितना आया, 128। तो इसका जो एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है ब्रदर, वो होता है आपका 128 बिट का होता है, ठीक है। तो अच्छा, नंबर ऑफ टोटल टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, आपके जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 2 की पावर 128 बनेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। So now let's see proxy server. So acts as a gateway, sends your request on your behalf, ठीक है। hides your IP एड्रेस, तो ये क्या करता है, आपका प्रोटेक्ट करता है आपके किसको, आईडी एड्रेस को, ठीक है, आईपी एड्रेस को। और जो आपका रियल आईपी एड्रेस होता है ना, जो भी आपके सिस्टम का रियल आईपी एड्रेस है, तो उसे आपको हाइड करता है। क्यों करता है हाइड, क्योंकि इससे जो आपकी सिक्योरिटी बढ़ती है, ठीक है, सिक्योरिटी बढ़ती है। और वेबसाइट सी प्रॉक्सी आईपी एड्रेस नॉट योर्स, तो कोई भी आप सपोज करो कोई वेब पेज आप विजिट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या दिखेगा, आपको प्रॉक्सी आईपी एड्रेस दिखेगा, ना कि आपका जो ओरिजिनल है ना, जो आपका रियल आईपी एड्रेस है वो नहीं दिखेगा, जो आपका प्रॉक्सी आईपी एड्रेस है वो वाला दिखेगा, ठीक है। इससे होता क्या, आपकी सिक्योरिटी बढ़ती है, फिल्टर्स डेंजरस कंटेंट्स एंड वेबसाइट, जो भी आपकी वेब पेजेस जो भी डेंजरस कंटेंट है, ठीक है, तो उस चीज़ को फिल्टर करता है ये चीज़, ठीक है। स्पीड अप एक्सेस स्टोरी स्टोर्स कॉपी ऑफ फ्रीक्वेंटली विजिटेड पेजेस कैशे, तो जो भी आपने अभी विजिटेड वो किया ना, अभी फ्रीक्वेंटली जो भी आपने विजिट किया पेजेस, तो उसका क्या करता है, स्टोर करता है कॉपी को, ठीक है, ये स्टोर करता है। और कॉन्टेक्स्ट फिल्टरिंग, ये क्या काम आता है, यूज इन स्कूल्स ऑफिस टू ब्लॉक स्पेसिफिक वेबसाइट, ठीक है। अब आपने देखा होगा, जैसे सपोज करो आप जेईई मेन का पेपर देने गए, और उसमें क्या होता है कि ये आपको एक ही स्क्रीन दिखाई दे रही है जहां आपका टेस्ट चल रहा है, ठीक है। वहाँ ऐसा नहीं होता कि आपका गूगल क्रोम खोला जा रहा है या चैट जीपीटी खुल गया, ठीक है, ऐसे हो गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना यार, फिर तो बिना टैलेंट के लोग आ जाएंगे कॉलेज में, वो आ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी एक सिस्टम से चीज़ें चलती है, ठीक है। तो वही है कॉन्टेक्स्ट फिल्टरिंग। तो ये क्या करता है प्रॉक्सी सर्वर, मेन चीज़ इसका यही है कि आपका जो रियल आईपी एड्रेस है उसे आपका उसे वो करता है, उसे हाइड करता है, ठीक है। और किसे क्या शो करता है, प्रॉक्सी आईपी एड्रेस शो करता है। और कंटेंट फिल्टरिंग के काम आता है, जिसमें क्या होता है कि आपको कि कोई आपको फिल्टर करना है कोई कंटेंट, तो उसे फिल्टर कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं पाइप लाइनिंग, ठीक है। तो काफ़ी सुना होगा आपने पाइप लाइनिंग भी, और देखते हैं क्या है, इज अ टेक्निक इन कंप्यूटिंग, ठीक है। और देखते हैं किसमें मेनली, पता है किसमें यूज होता है, सीपीयू में यूज होता है। और वेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आर प्रोसेस्ड इन ओवरलैपिंग स्टेप्स लाइक अ फैक्ट्री असेंबलिंग लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है यार, मेनली इसमें ये होता है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो एक स्टेप में लिखी जाती है, ठीक है, कि ताकि जो सारी आपकी प्रोसेस है ना यार, वो ना हो, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कि अगर आपके एक ही टाइम पे ना कई सारी इसमें इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं एक ही टाइम पे। देखो कैसे होते हैं, कोई आपका जो टास्क है ना उसे कई सारी स्टेजेस में तोड़ा जाएगा, एक टास्क को कई सारे स्टेजेस में तोड़ लिया, ठीक है, कि इसी काम को आपने कई सारे स्टेजेस में तोड़ लिया, ठीक है। अब ईच स्टेज डज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ वर्क, ठीक है भाई। while one instruction is being executed, the next one can be decoded and another one fetched all the same time। अब देखो उसमें क्या हो रहा है, एक ही इंस्ट्रक्शन को ना यार एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या किया जा रहा है, एक ही टाइम पे डिकोड भी किया जा रहा है। और पता एक और चीज हो रही है कि जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ना उसे उसी टाइम पे फैच भी किया जा रहा है। अब आपने देखा एक ही टाइम पे तीन तीन चीजें हो रही हैं, एक ही टाइम पे तीन तीन चार चार चीजें हो रही हैं, तो ये क्यों हो पा रही हैं, ये पाइप लाइनिंग की वजह से हो पा रही है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हो पा रही है पाइप लाइनिंग की वजह से हो पा रही हैं। और अगर आप इसे यूज ना करो ना यार, तो आप एक ही टाइम पे बस एक ही टास्क कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही टाइम पे आपने एग्जीक्यूट भी कर रहे हो और डिकोड भी कर रहे हो दूसरी वाली टास्क को। जब एक आपकी जो टास्क है वो फिनिश हो जाएगी, जब आप एक दूसरी वाली पे मूव करोगे, अगर आप विदाउट पाइपलाइनिंग यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर आप हाँ ये यूज करते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। और ये भाई ऑब्वियसली ये किस में हेल्प करेगा, आप स्पीडिंग अप इंस्ट्रक्शन की, आपकी जो इंस्ट्रक्शन है, आपका जो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट है, ठीक है, वो थोड़ा जल्दी होगा विदाउट इंक्रीजिंग सीपीयू क्लॉक टाइम, ठीक है। कॉमनली यूज इन मॉडर्न प्रोसेसर लाइक जैसे आपका इंटेल हो गया, ARM सीपीयू, तो इनमें मेनली यूज होता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं POP3 और IMAP के बीच में डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब इसे करते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया कि आपको, देखो POP3 और IMAP का क्या वर्किंग है ना यार, POP3 और IMAP आपकी दो चीज
वो करते हैं कि रिसीव करते हैं मेल को फ्रॉम सर्वर। क्या करते हैं, सर्वर से आपके डिवाइस तक ईमेल को डाउनलोड करते हैं। कि आपको भाई सपोज करो आपको कोई ईमेल है वो आपको डाउनलोड करना है, तो उसमें पता है जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो POP3 और IMAP होता है। बट पर एक चीज पता क्या है कि आपका IMAP जो है ना आपका POP3 से अच्छा है। पता है क्यों अच्छा है? देखो, ये इसलिए अच्छा है कि आपने सपोज करो कोई ईमेल डाउनलोड कर लिया अपने डिवाइस में, ठीक है, तो वो POP3 में क्या होगा, फिर वो ईमेल के सर्वर से वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपने एक बार पता है अपने लोकल सर्वर पे आपने अपने सिस्टम पे एक बार डाउनलोड कर लिया मेल को, तो वो जो ईमेल के सर्वर से वो अपने आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, वो बैकअप नहीं रहेगा। बट IMAP में ऐसा ऑप्शन है कि अगर आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो सर्वर पे, अगर आप नहीं करना चाहो तो आप आपकी मर्जी है। मतलब ऑप्शनल होता है कि अगर आपको डिलीट करना है वो मेल है सर्वर से, ईमेल के सर्वर से, तो डिलीट कर सकते हो, नहीं करना तो मत करो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वन डिवाइस एक्सेस इसलिए होता है कि यार एक टाइम पे आप क्या कर सकते हो, मतलब आपने एक बार डाउनलोड कर लिया एक डिवाइस पे तो बस उसी पे कर सकते हो और बाकी डिवाइस पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यार वो तो डाउन वो हो गया ना, डिलीट हो गया ना यार, कि सर्वर से डिलीट हो गया, मेन सर्वर से डिलीट हो गया आपका मेल, तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसमें कर सकते हो, क्यों? इसमें तो डिलीट नहीं होता ना यार, आपका जो सर्वर है मेल सर्वर, उस पर आपका जो ईमेल है वो वही एज इट इज का एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो आप किसी भी डिवाइस से आप वो क्या कर सकते हो, उसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं डेटा, डेटा, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन पैकेट अराइवल टाइम, ठीक है। कि इनकंसिस्टेंसी इन पैकेट अराइवल टाइम इन द सेंस, अगर आपका कोई पैकेट है वो T=10 सेकंड में आना था बट वो आज T=20 सेकंड में आ रहा है, तो उसमें एक इनकंसिस्टेंसी आ रही है ना यार, कि आपका जो पैकेट का टाइमिंग है उससे आपका डेविएट होगा, ठीक है। तो वो उसमें इनकंसिस्टेंसी आ गई, तो उसी को मेजर करता है, ठीक है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि आपका मेनली पता क्यों होता है कि पुअर सिग्नल क्वालिटी, आपके जो सिग्नल की वो पुअर क्वालिटी है, ठीक है, इसलिए हो जाता है। और ये क्या किस में मेनली पता है, किस में मिली सेकंड में आपका मेजर होता है, ठीक है, ये हो गया। और हाई जिटर का मतलब क्या होता है, पुअर परफॉर्मेंस। भाई जितने आपका डिले होगा, जितना आपका डिले होगा उतनी आपकी पुअर सिग्नल क्वालिटी होगी और उतना ही आपको परफॉर्मेंस भी बेकार होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जिटर, ठीक है। अब आते हैं ब्रदर किस पे, ब्लॉक कोडिंग पे, ठीक है। पूरा फ्रेम में ले लेता हूँ, ब्लॉक कोडिंग पे आते हैं। तो ब्लॉक कोडिंग क्या होती है, ये करता है आपका डिटेक्ट करता है और फिक्स करता है, किससे करता है, आपका फिक्स एरर को, ठीक है। कि आपका कोई एरर है उस पहले उसे डिटेक्ट करेगा और उसे फिक्स भी करेगा, ठीक है, कॉज बाई नोज। अब देखो एरर होता क्यों है भाई, ऑब्वियसली जब आप कोई आप सपोज करो फाइल ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो उसमें क्या होता है, नॉइज की वजह से कि आपका किसी में फाइल में एरर आ जाता है, ठीक है। तो उसी चीज को ये डिटेक्ट करता है और फिक्स करता है, ठीक है। क्या क्या इंश्योर क्या करता है, डाटा इंटीग्रिटी के, डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है यार, पहले मैंने बताया होगा कि ये सपोज करो आपको कोई मैसेज है हेलो, ठीक है। तो वो जो मैसेज है ना हेलो, तो आप सेंटर ने हेलो वो सेंड किया, ठीक है, हेलो मैसेज, तो रिसीवर के एंड पे वो हेलो मैसेज आना चाहिए एज इट इज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेलो की जगह होला आ गया, हेलो की जगह होला आ गया, फिर बाय आ गया, एंड हो गया, या फिर कुछ बिगिनिंग आ गया, मतलब कोई भी मैसेज आ गया, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो डाटा इंटीग्रिटी होता है, तो वो इंश्योर करता है ये ब्लॉक कोडिंग, ठीक है। अच्छा, अब मेनली यूज किस में होता है, डाटा स्टोरेज नेटवर्किंग में, ठीक है। तो पर्पज मैंने बता दिया किसके लिए होता है यूज, डेटा के लिए कि आपका एरर है और उसे करेक्ट करने के लिए, और ऐड रिडंडेंसी, ठीक है। अब करेक्ट करने के लिए पता है क्या करता है, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा बिट ऐड करता है, किसमें, ईच ब्लॉक में। हर ब्लॉक में क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा बिट ऐड करेगा, उससे पता पड़ता है कि आपका की एरर है या नहीं है, ठीक है, आपका जो मैसेज में एरर है या नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया कि एन कॉमा के, ठीक है। अब एन कॉमा के का मतलब क्या है ब्रदर, इसका मीनिंग ये है कि आपका टोटल बिट कितनी है और मैसेज बिट कितनी है, ठीक है। तो एन माइनस के पता है बिट कौन सी होंगी जो आप ऐड कर रहे हो, जो ऐड रिडंडेंसी है वो एन माइनस के होंगे, ठीक है। और ये तो मैसेज बिट होगी जो ओरिजिनल, और टोटल बिट जब आपने रिडंडेंसी जब ऐड कर दी तो उसके बाद टोटल बिट जो आती है वो एन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप क्लियर। चेकसम, ठीक है। अब चेकसम इज अ शॉर्ट वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट हेल्प्स यू वेरीफाई इफ द डाटा इज करेक्ट और बीइंग चेंज्ड। भाई आपका डाटा जो है करेक्ट है या फिर उसमें कोई चेंज आया है, उस चीज को चेक करने के लिए क्या होता है, आपका चेकसम यूज होता है, ठीक है। चेकसम इज अ शॉर्ट वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ कोड दैट हेल्प यू वेरीफाई दैट डाटा इज करेक्ट और नॉट, ठीक है, ये हो गया। अब मेन पॉइंट देख लो, तो मैंने पहले बता दिया कि डाटा इंटीग्रिटी मैंने पहले बताया था पिछले वाली स्लाइड में कि क्या होता है डाटा इंटीग्रिटी, कि आपका जो मैसेज है वो एज इट इज आया है नहीं आया, हेलो वर्ड का, या फिर आप सपोज गुड मॉर्निंग भेज रहे हो तो गुड मॉर्निंग ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं गुड इवनिंग जाना चाहिए, ठीक है भाई। गुड भाई तुम भाई, अब ठीक है मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, ठीक है, ज़्यादा शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो सेंटर कैलकुलेट द चेकसम एंड सेंड इट विद द सेम डाटा, तो उस डाटा के साथ क्या करता है चेकसम कैलकुलेट करता है, ठीक है। इट रिसीव रिकैलकुलेट एंड द चेकसम एंड कंपेयर इफ द नंबर मैच, अगर वो नंबर जो है मैच हो गया तो यार इसका मतलब आपका डाटा सही है भाई, ऑब्वियसली सही है ना, इसका मतलब ये तो हुआ कि आपका जो डाटा है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर वो डोंट मैच, अगर सपोज करो कि रिसीवर ने रिकैलकुलेट किया, ठीक है, चेकसम को, और वो मैच नहीं हुआ, कि आपने जो रिसीवर को आप रिसीवर ने भेजा, सेंडर ने जो रिसीव किया, सॉरी
सेंडर ने जो सेंड किया और रिसीवर ने जो रिसीव किया, अगर वो दोनों मैच नहीं हुए, इसका मतलब डाटा इज करप्टेड, मतलब डाटा में क्या है आपका कुछ डिफेक्ट है या फिर चेंज हुआ है डाटा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया इट्स अ क्विक एंड इफिशिएंट वे टू डिटेक्ट एरर विदाउट रीसेंडिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो क्विक एंड इफिशिएंट वे माना जाता है टू डिटेक्ट एरर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट। अब आते हैं किस पे, आईपी स्पूफिंग पे, ठीक है। आईपी स्पूफिंग पे आते हैं। तो अब आते हैं आपका आईपी स्पूफिंग पे, ठीक है। तो आईपी स्पूफिंग इज व्हेन अ हैकर fakes द सोर्स आईपी एड्रेस इन अ डाटा पैकेट टू बी समवन एल्स और हाइड देयर रियल आइडेंटिटी, ठीक है। वही है भाई चोरी डकैती, कि अगर कोई आपका डाटा है, ठीक है, उसे हैक करना चाहता है तो वो क्या करेगा, अपना रियल आइडेंटिटी छुपा लेगा, ठीक है। रियल भाई कोई चोर है तो चोर जो है क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए वो मुंह पे कपड़ा बांध के आता है ना वो घर में चोरी करने के लिए, ठीक है। तो वही वाला सीन है कि अपना क्या करता है वो कि अपना आईपी एड्रेस चेंज कर लेगा, ठीक है, या फिर कुछ और कर लेगा, तो अपनी रियल आइडेंटिटी को वो छुपा लेता है। तो उसी को कहते हैं हम आईपी स्पूफिंग, ठीक है। अब देखो द हैकर सेंड द डाटा दैट लुक इट्स कमिंग फ्रॉम द ट्रस्टेड। अब देखो हैकर क्या करता है कि आपको लगेगा, आपको कोई मैसेज आया, ठीक है, आपको कोई मैसेज आया तो आपको पता है ब्रदर क्या लगेगा, आपको ये लगेगा कि ये ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है, बट वो ट्रस्टेड सोर्स से नहीं आ रहा, वो क्या से आ रहा है, वो हैकर से ही आ रहा है, ठीक है, वो डाटा जो है। तो ये आपको ऐसा वो इल्यूजन टाइप लगेगा, ठीक है। तो कॉमनली यूज कहाँ पे होता है, ये कॉमनली यूज होता है आपका डीडीओएस अटैक्स हो गए, ठीक है, ट्रैकिंग सिस्टम इनटू ट्रस्टिंग द अटैकर, ठीक है, कि कोई आपका कोई सिस्टम है उसे क्या करना है, ट्रिक करना है, तो उसमें यूज हो जाएगा, है ना। और हाइडिंग लोकेशन और आइडेंटिटी, तो पहले बोला था कि आप कहीं सपोज को दिल्ली से कोई हैकर वो कर रहा है, ठीक है, हैक, तो फिर वो अपनी लोकेशन छुपाने के लिए ऐसा करेगा या फिर आइडेंटिटी छुपाने के लिए ऐसा करेगा। तो ये सब क्या बोलते हैं, सबको बोलते हैं हम आईपी स्पूफिंग, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको।